श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आपने कई बार लोगों से कहते हुए सुना होगा कि हमारे घर में पैसा नहीं टिकता या पैसा आता भी है तो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। महाराज, घर में पैसा ना टिकने के बहुत बड़े कारण होते हैं और अगर आप लोग भी अपने घर से इन 10 चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं या इनको सही कर लेते हैं तो आपके घर में भी पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। महाराज, बहुत पैसा कमाने के बाद भी घर में 1 रुपए भी ना बचता हो तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान भी आपके ही पास है। एक कितने कर्म, कर्म खा नर सरकार और दार कर्म 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 कर्म। सारे लोगों के अच्छे दिन चल रहे होते हैं पर एकदम से उनके जीवन में पैसा आना बंद हो जाता है और जब घर में पैसा आना बंद हो जाता है और जब घर में पैसा आना बंद हो जाता है तो समस्याएं आना भी शुरू हो जाती है। महाराज, हो सकता है कि आपकी नौकरी चली गई या किसी कारण से आप नौकरी पर नहीं जा पा रहे या नौकरी पर आपका मन नहीं लगता हो। कुछ भी ऐसी संभावनाएं होंगी जिससे कि आपके घर में पैसा ना आ पाए और अगर पैसा आ भी गया तो वह कहाँ खर्च हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। महाराज, अब हम आपको बताते हैं कि आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिन गलतियों से आपके घर में पैसा नहीं आता है। सबसे पहले आप सभी लोगों के घर में एक गोदरेज होती है जी। गोदरेज में माताएं बहनें अपनी साड़ी या कीमती सामान जैसे सोना चांदी या नगद पैसा रखती हैं या कुछ लोगों की ये तिजोरी भी मानी जाती है या आप इसे अलमारी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि इस गोदरेज की चाबी को या अलमारी की चाबी को वहीं पर लगा छोड़ देते हैं और वह चाबी वहीं पर लटकी रहती है। महाराज, अपने घर की गोदरेज की चाबी को कभी भी गोदरेज में लगाकर या लटका कर नहीं रखना चाहिए। आपको जब काम हो, जब आप अपनी गोदरेज की चाबी को लगाकर अपना सामान निकालकर वापस से गोदरेज को लॉक करके अपनी चाबी को संभाल कर रखें। अगर आप लोग अपने घर की गोदरेज की चाबी को ऐसे ही लगा छोड़ देते हैं तो इससे आपके घर में पैसा कभी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, हमेशा खर्च होता रहेगा। महाराज, इसके बाद में आप सभी लोगों के घर में बाथरूम होता है और उस बाथरूम में कई सारी बाल्टियां रखी होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आपके घर के बाथरूम में खाली बाल्टियां नहीं रखी होनी चाहिए। बाथरूम में हमेशा बाल्टियों में पानी भरकर ही रखें, अन्यथा उन्हें एक तरफ जमा कर रख दें, क्योंकि बाथरूम में खाली बाल्टी का होना अच्छा नहीं माना जाता है और इससे आपके घर के धन के भंडार भी खाली होते रहते हैं। महाराज, इसके बाद में जब रोज़ शाम होती है तो उस समय काफ़ी सारे लोग अपने घर की लाइट चालू नहीं करते हैं या दिया नहीं करते हैं। महाराज, शाम होने से पहले ही आपके घर की लाइट, दरवाजे, खिड़की सब खुल जाने चाहिए, क्योंकि शाम का समय माता लक्ष्मी जी के आने का समय होता है और इस समय अगर उन्हें आपके घर में अंधेरा दिखेगा या दिया जलता हुआ नहीं मिलेगा तो वह आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएगी। इसलिए पूर्ण रूप से अंधेरा होने से पहले ही आप अपने घर में दिया कर लिया करें और रात्रि होने से पहले ही घर की लाइट या बल्ब जला दिया। महाराज, ज्यादा नहीं तो अपने घर के मेन गेट पर, दरवाजे पर लगी हुई लाइट आपको शाम के समय जला देनी चाहिए। महाराज, इसके बाद अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई कुछ मांगने के लिए आता है तो हमेशा ध्यान रखें कि उसको कभी भी खाली हाथ अपने दरवाजे से ना जाने दें, क्योंकि आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि भगवान किस रूप में आते हैं वह हमें पता भी नहीं लगने देते हैं। इसीलिए अपने घर के दरवाजे पर कोई भी आए तो उसे भले आटा दान कर दें या खाने पीने की चीज दे दे या कुछ 1-2 रुपए दे दे, पर कुछ ना कुछ उनके हाथ में जरूर देकर भेजें। उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं जाता उस घर के धन के भंडार भी कभी खाली नहीं होते हैं, सदैव भरे रहते हैं और उस घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करती है। महाराज, इसके बाद अब जो बात हम आपको बता रहे हैं ये ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। आप सभी लोग अपने घर में कंघी रखते हैं और उस कंघी से अपने बालों को बनाते भी हैं। अब गलती यहां पर यह होती है कि माताएं बहनें जब अपने बालों की कंघी करती है तो कंघी करने के बाद जो बाल कंघी में फंस जाते हैं या टूट जाते हैं तो वो कंघी में ही ऐसे छोड़ देती है और उसे अपने घर में रख देती है। या घर का कोई भी सदस्य अगर बालों में कंघी कर कर उसे ऐसे ही छोड़ देता है, उसमें बोल लगे छोड़ होते हैं, बालों का गुच्छा लगा छोड़ होता है, तो यह आप बहुत गलत करते हैं।
इसीलिए कभी भी कंघी में बालों को लगा हुआ ना छोड़ें। हमेशा कंघी करने के बाद अगर कंघी में बाल फंसे हुए हैं तो उसे निकालकर एक तरफ रख दें और कंघी को साफ सुथरा बनाकर रखें। क्योंकि आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि सर पर जो पगड़ी होती है वो इंसान की इज्जत होती है। और वैसे आजकल तो लोग पगड़ी नहीं पहनते, पर जब भी आपका सर आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इस वजह से जो चीज़ आप अपने सर पर उपयोग कर रहे हैं उस चीज़ को आपके पूरे सम्मान से अपने घर में रखना चाहिए। वरना अगर आप अपने घर में कंघी का सम्मान नहीं करेंगे, उसमें बाल लगे छोड़ देंगे, तो फिर आपका भी सम्मान धीरे धीरे घटता जाएगा। महाराज, इसके बाद में कभी भी आपको अपने घर के किसी भी दरवाजे पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग बिना कारण से ही अपने घर के दरवाजे की चौखट पर बैठ जाते हैं। चाहे आपके घर का कोई दरवाजा हो, कभी भी दरवाजे की चौखट पर ना बैठे, बल्कि दरवाजे की चौखट से साइड में होकर बैठे महाराज। इसी के साथ में शाम के समय कभी भी माता बहनों को घर की चौखट पर बैठकर आस पड़ोस में बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई सारी माता बहनें करती है। इसीलिए हमने आपको ये बात बता दी है, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं कर पाती। आती है क्योंकि आप दरवाजे पर बैठी होती हैं महाराज। इसके बाद में कई बार आप लोग जल्दबाजी में अपने घर के दरवाजे खोलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं और अपने पैरों से दरवाजा खोलते हैं। तो ध्यान रखें कि कभी भी आपको अपने घर के मेन गेट को या दरवाजे को पैर से नहीं खोलना चाहिए। और अगर कभी गलती से आपके दरवाजे पर पैर लगा भी जाए तो आपको तुरंत उस घर के बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। इसलिए आप अपने घर के बच्चों को इस बात को जरूर बताएं। महाराज, इसी के साथ में एक आखिरी चीज़ ये है कि आपके घर के दरवाजे के पास में आपका एक पैरदान जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपने घर के बाहर निकलते हैं तो हमारे पैरों में भी कई तरह की चीज़ लग जाती है, या कुछ ऊर्जाएं भी हमारे पैरों के साथ में हमारे साथ आ जाती है। इसलिए जब भी आप अपने घर के दरवाजे के अंदर अपने कमरों में प्रवेश करें तो उसे जगह पर पहुंचने के लिए कुछ कपड़ा या पैरदान जरूर रखें, जिससे कि जब आप अपने घर में कमरों के अंदर प्रवेश करें तो आप पैर पोंछकर ही प्रवेश करें, ताकि जो भी धूल मिट्टी आपके पैरों में है या कोई ऊर्जा वगैरह है तो वो इस पैरदान में आपके दरवाजे के बाहर रह जाए महाराज। इसके बाद में जब भी आप अपने घर से बाहर निकले और घर में वापस लौट कर आए तो कोशिश करें कि आप अपने हाथ पैर धोकर ही अपने घर में प्रवेश किया करें। ये अच्छा माना जाता है। इससे आपका घर भी शुद्ध और पवित्र बना रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, जो कि आपके घर के लिए और आपके घर की बरकत के लिए बहुत अच्छी होती है। महाराज, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में वापस से धन संपदा आना शुरू हो जाएगी, पैसा घर में रुकना शुरू हो जाएगा, और जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वह जल्दी समाप्त हो जाएगी। बात महाराज, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।